टूनी बेटा, कुछ दिन बाद ही तुम्हारी शादी हो जाएगी और फिर मैं अकेली हो जाऊंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ, कालू जी बहुत अच्छे हैं। देखो ना, वो शहर में रहते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने गांव में रहने वाली चिड़िया से शादी की है और मेरी सास भी बहुत अच्छी है। मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगी। टूनी चिड़िया चंपकवन जंगल में रहती थी और उसकी शादी शहर में रहने वाले कालू कौवे के साथ तय हो गई थी और टूनी चिड़िया ब्याह कर शहर चली गई थी। टूनी चिड़िया जंगल में रहने के बावजूद भी काफ़ी समझदार थी। टूनी बहू, इस कलश को अपने बाएं पैर से गिराकर अंदर आओ और शुभ कदम अपने घर में रखो। टूनी बहू, आज किचन में तुम्हारा पहला दिन है तो आज मुंह मीठा करवा दो हमारा और अच्छा सा खाना बनाना और मीठे में हलवा जरूर बनाना। टूनी अपनी रसोई में पहले ही दिन बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और सबको खाना खिलाती है। मैंने तो सोचा था इस गवार को कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। बहू, ये कैसा खाना बनाया था? इतना नमक, इतनी मिर्च, दाल तो आधी कच्ची थी। लेकिन माँ जी, खाना तो सही बना था, सबने खाने की तारीफ भी की थी। आपको क्यों नहीं अच्छा लगा? अच्छा बहू, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? सबने तारीफ इसलिए की थी ताकि तुम्हारा मन ना उदास हो, लेकिन खाना बहुत बुरा बना था। तुम्हें तो कुछ भी नहीं बनाना आता। कालू बेटा, मैंने उस जंगल की गवार से तुमसे शादी इसलिए करवाई थी ताकि दहेज में वो जो पैसा लाएगी उससे तुम्हारा बिजनेस करेंगे, लेकिन वो तो बिल्कुल भी गवार नहीं है। वो तो पढ़ी लिखी निकली और खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया था, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। कैसे ना कैसे करके उस गवार को इस घर से भगाना होगा। तुम सही कह रही हो माँ, तुम्हारे कहने पर मैंने इस गवार से शादी कर ली और अपनी गर्लफ्रेंड पिंकी को भी छोड़ दिया, लेकिन ये गवार तो गवार नहीं निकली। देखो माँ, अब इसका कैसे मैं तमाशा बनाता हूँ। देखो टूनी, हमारी शादी के बाद मेरे कुछ दोस्त घर में खाना खाने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें देसी खाना बिल्कुल नहीं पसंद। तुम उनके लिए चाइनीज़ बनाना। अगर तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया तो कपड़े पैक कर लेना, तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़ आऊँगा, समझी क्या? टूनी, कालू ने तुम्हें बता दिया होगा उनके दोस्त आ रहे हैं और खाने में चाइनीज बनाना है। अगर ना बना पाई तो अपने घर में चले जाना, समझ आई बात तुम्हें? टूनी की सास ने कभी सोचा भी नहीं था कि टूनी को चाइनीज़ बनाना भी आता है। टूनी ने चाइनीज़ की कितनी सारी आइटमें बनाकर रख दी और सभी लोग खाना खाकर बहुत खुश हुए। वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दी। गांव में रहने के बावजूद भी इतना अच्छा चाइनीज फूड आपने बनाया है कि इतना अच्छा तो बाहर भी नहीं मिलता है। कालू भाई, आप तो बड़े खुशनसीब हो जो ऐसी पत्नी आपको मिली है। भाभी खूबसूरत तो है ही, दिल से भी उतनी सुंदर है। उनके हाथों में तो अन्नपूर्णा है, मजा ही आ गया। कालू के दोस्त की बातें सुनकर टूनी की सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टूनी से माफ़ी मांगती है। टूनी बेटा, मुझे माफ कर दे बहू, मुझे नहीं पता था मैं इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ, मुझे माफ कर दे बहू। इधर कालू को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो टूनी से माफ़ी मांगता है। टूनी, मुझे माफ़ कर दो टूनी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अपने सभी किए पर माफ़ी मांगता हूँ। आज से हम खुशी खुशी रहेंगे।